नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 43 स्कूल वाले प्यार का। सो गाइस, डायरेक्ट चलते हैं अपनी स्टोरी की साइड। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि ध्रुवी और सनम ये कॉल पे बात कर रहे थे और इनकी काफ़ी प्यारी सी जो बात है वो कंप्लीट होती है और इनका कॉल कट होता है। ध्रुवी है वो अपने काम में वापस लग जाती है और काफ़ी फोकस के साथ, और वो जो सारा काम है वो कंप्लीट कर रही थी। इधर उसके दरवाजे पे नॉक होता है और ध्रुवी परमिशन देती है अंदर आने के लिए। तो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है उधर एक पर्सन की एंट्री होती है और ये एक ऑफिस का कलीग होता है। वो एक फ़ाइल लेकर आता है ध्रुवी के पास और कहता है कि मैम आपके यहाँ पे साइन चाहिए। ध्रुवी उसकी तरफ देखती है और जो फाइल है वो देखती है। उस फाइल में लिखा होता है इंटरव्यू के लिए कि आपको ऐसे सारी लिस्टें हैं वो देखनी है और जो इंटरव्यू है वो करनी है लोगों की। वो उस फाइल की तरफ अच्छे से देखती है और अपनी साइन जो है वो कर देती है। और वो एम्प्लॉय ध्रुवी की तरफ देखता है और कहता है कि मैम ये सारी लिस्ट है एम्प्लॉयज़ के, कल आपके शेड्यूल है और कल ही आपको इंटरव्यू लेने हैं इनके। तो ध्रुवी जो है वो कहती कि ओके ठीक है, मैं देख लूँगी। और जो रहता है वो लड़का वो निकल जाता है वहाँ से। इधर ध्रुवी जो है वो अपने काम में वापस लग जाती है। कुछ टाइम बाद जो लगभग 5 बज जाते हैं तो ध्रुवी उठती है और जाती है अपने भाई के केबिन के साइड। भाई भी अपने काम में लगा था तो ध्रुवी नॉक करते हुए अंदर जाती है और जो भाई है वो ध्रुवी की तरफ दिखता है और कहता है कि बताओ क्या हो गया ध्रुवी। तो ध्रुवी जो है कहती कि भैया आपने वो कोई इंटरव्यू रखा है कल। वैसे हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ ठीक ठाक है और ज़रूरत नहीं थी। तो जो उसका भाई है वो कहता है कि नहीं, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जो सही से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि नए एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तुम देख लो एक बार, अच्छे कैंडिडेट्स अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो जो हमारे हैं वो सही हैं, ठीक है, पर ट्राई करो कि और बेटर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। ध्रुवी है कहती कि ठीक है देखती हूँ मैं। तो जो ध्रुवी है कहती कि कुछ खाओगे? हाँ। तो जो भाई है कहता है भूख तो लगी है, चल ठीक है मैं भी काम कर लेता हूँ, थोड़ी देर में निकलते हैं फिर खाते हैं कुछ। तो ध्रुवी कहती ओके चल ठीक है, और ध्रुवी भी जाती है अपने केबिन में वापस बैठ जाती है और वो भी काम कर रही होती है। लगभग 6 बज जाते हैं तो जो उसका भाई है वो निकलता है बाहर और ध्रुवी की साइड दिखता है। इधर सारी कलीग्स निकल गए होते हैं, सारी एम्प्लॉयज़ सारी निकल जाते हैं वो। तो जो उसका भाई है वो दिखता है, कहता है कि चल खाने चलते हैं, टाइम हो गया, कितना काम करेगी। ध्रुवी कहती है हाँ बस मैं ये कर लूँ, एक काम है रह गया इसको मैं करके फिर आती हूँ। उसका भाई जो कहता है ठीक है मैं लॉक कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जो ध्रुवी कहती है हाँ ठीक है। अब ये लोग हैं वो बाहर आते हैं और जो उसका भाई है वो कार में बैठा होता है, ध्रुवी भी आती है कार में बैठती है और जाते हैं ये लोग कुछ खाने के लिए। और जो ध्रुवी है और भाई है उसके, ये लोग कुछ खाने को ले लेते हैं अच्छे से और होता है ना कि पैक करा लेते हैं घर पे, तो उसकी मॉम के लिए भी। और ये लोग खाना वहाँ से लेते हैं और निकलते हैं अपने घर की तरफ। और लगभग 7 बज जाते हैं तो ये लोग जाते हैं घर पे और इनका डिनर चल रहा था। ध्रुवी एक बार मैसेज कर देती है खाते हुए कि मैडम जी कहाँ हैं। तो जो हमारी सनम है वो मैसेज का देखती है, रिप्लाई करती है। वो भी होती है अपने रूम में, कुछ कर रही होती है वो काम अपने घर का। तो जो सनम है वो रिप्लाई करती कि बस थोड़ी देर में डिनर करूँगी। तो ध्रुवी कहती ओके सही है, और घर पे सब कैसे है। तो सनम कहती सब बढ़िया, आप बताइए आज क्या बना खाने में। ध्रुवी कहती कि हाँ खाना आज कोई नहीं बनाया, मैं तो बाहर से आज ले रही थी, भैया ने बोला कि बाहर से ही खा लेते हैं। तो जो सनम कहती ओके बाहर से वैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये कहती हाँ कभी कभी चलता है, और वैसे भी आप आ जाएंगी तो फिर क्या ज़रूरत है, आपके हाथ का गरम गरम खाना खाने को मिलेगा मैं जब भी आऊँगी ऑफिस से। तो इधर सनम कहती आए है क्या बात है, इतना सपना क्यों देख रही हो। तो कहती यार सपना क्या, तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी। सनम कहती कि बनाऊँगी अच्छे से बना के खिलाऊँगी। तो कहती कि ये सार्कास्टिक क्यों लग रहा है मुझे। तो सनम कहती कि वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो जो ध्रुवी है ना ऐसे स्माइल करते हुए ऐसे बातें कर रही थी, चैटिंग कर रही थी। तो जिसका भाई कहता है खा ले, कर लियो बाद में सनम से बात। ध्रुवी कहती कि
ओके ठीक है, और वो जो मोबाइल है उस पर एक बार बाय कर देती है कि अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, खाने जा रही हूँ अभी। तो सनम कहती ओके ठीक है, और जो चैट है वो एंड होता है और ध्रुवी आराम से बैठ के खा रही थी। सब लोग इनकी ना खाने पीने चल रही थी। अब जो ध्रुवी है वो वापस आती है अपने रूम में, बैठी होती है और सनम को कॉल करती है। अब सनम अपने डिनर के टाइम में लगी होती तो वो भी बात नहीं कर पा रही थी, कॉल नहीं उठा पा रही थी। ध्रुवी समझ जाती है और वो होता है ना कि ठीक है, कल के जो शेड्यूल्स है वो चेक कर रही थी। और शेड्यूल चेक कर लेने के बाद जो ध्रुवी है वो आराम से लेटी होती है, वो गाना वाना लगा के ना इंजॉय कर रही थी। तो जो सनम का कॉल है थोड़ी देर में आ जाता है। अब ध्रुवी अच्छे से बात करती है सनम से, और इनकी ना काफ़ी देर तक बात हो जाने के बाद ये लोग सो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ध्रुवी आज अच्छे से रेडी होती है और वो वीडियो कॉल करती है सनम को। सनम जो है वो सुबह सुबह ही देखती है कि भाई इतनी सुबह सुबह कॉल, वो भी वीडियो कॉल। तो जो ध्रुवी है वो जैसे कॉल करती है तो सनम कॉल उठाती है और कहती कि क्या बात है, आज सुबह सुबह वीडियो कॉल। तो कहती कि हाँ, किसी ने कहा है कि माता के दर्शन करके निकलने चाहिए अच्छे काम के लिए। सनम कहती कि तथास्तु, बताइए वैसे कौन सा काम करने जा रही है इतना अच्छा। ध्रुवी कहती कि बस ऐसे ही ऑफिस का कुछ काम है, तो मैंने लगा कि मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ा। तो जो सनम कहती ओके, सही है, वैसे चमक रहे हो आज। ध्रुवी जो है अपने कॉलर को टिक करते कहती अच्छी लग रही हो। ठीक है। तो सनम कहती कि वैसे इतना अच्छा बन के नहीं जाना चाहिए, कोई एम्प्लॉय आप पे लाइन मार दी तो। ध्रुवी कहती अच्छा आइडिया है, अगर लाइन मार दी तो बढ़िया है, तुम कभी धोखा देती तो मैं उसके साथ रहूँगी। सनम कहती कि दोबारा बोलना ज़रा। तो ध्रुवी कहती मैंने कहा कि अगर आप, तो सनम कहती कि ये ना मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, आए बड़े दूसरे एम्प्लॉय के साथ। तो जो ध्रुवी है कहती कि ओके, वैसे भी मुझे किसी और लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट होगा, जब मेरे पास डायमंड है तो मैं गोल्ड की तरफ क्यों देखूं या सिल्वर की तरफ क्यों देखूं। तो सनम कहती दैट्स गुड, जाओ अभी काम पे अच्छे से। तो जो ध्रुवी है वो हंसती कहती कि ओके, और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं और ध्रुवी जाती है अपने ऑफिस में। और जो आज इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट आए होते हैं, आराम से मस्त बैठे होते हैं बेचारे, थोड़े से सहमे हुए से भी होते कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो अच्छे से बन के रहो, सारी प्रैक्टिस वो कर रहे थे। इधर ध्रुवी की जैसे ही एंट्री होती है वो सारे सब देखते हैं, और जो गुड मॉर्निंग विश चल रही थी सबकी कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, ध्रुवी जो है कहती है सबको कि गुड मॉर्निंग, और एक नज़र वो डालती है कैंडिडेट की तरफ। उसमें काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ सब आए हुए थे। तो जो उसमें से कैंडिडेट हैं वो कुछ देखते हैं ध्रुवी की तरफ, और होता है ना कि यही मैम है, लगता है यही लेंगी हमारी इंटरव्यू। और ध्रुवी की पर्सनैलिटी है ही ऐसी अच्छी खासी, भाई लंबी चौड़ी लड़की। तो जो उसकी और है ना वो मेंटेन करते हुए अपने कैबिन में निकल जाती है। तो कुछ टाइम बाद जो है वो अनाउंस करती है कि आप लोग को 11 बजे से इंटरव्यू की टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्रुवी जो है वो बैठी होती है, लगभग टाइम हो जाता है तो एक एक करके कैंडिडेट आते हैं और अपने इंटरव्यू जो है वो देना स्टार्ट करते हैं। ध्रुवी सबके इंटरव्यू काफ़ी प्रॉपर ले रही थी कि आप क्या करते हो, आप मुझे ये बताओ, ये वो सारी चीज़ें, पहले कहाँ काम किया है, सब कुछ वो बता रही होती, पूछ रही होती है। कुछ कैंडिडेट जो है वो अच्छे से बात करते हैं, बताते हैं, और कुछ जो है वो नर्वस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो भी उनको काम भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि भाई बॉस है तो बॉस बना दिखाया अपना। हाँ, उसका पर्सनैलिटी जैसा है लेकिन वो काफ़ी काम टाइप की लड़की है। तो वो इस तरीके से वो हैंडल करते हुए सबको अच्छे से हैंडल कर रही थी और समझा भी रही थी। उसमें से एक लड़की जो है वो अब आती है, काफ़ी हॉट और काफ़ी प्रिटी लड़की, कह सकते हैं ना एकदम मस्त वैसी, और उसके ड्रेसिंग सेंस भी एक नंबर। उसने एक वाइट कलर की गर्ल वाली शर्ट पहनी थी। गर्ल वाली शर्ट होती है ना जो थोड़ी सी कैसे बताऊँ मैं, नेट टाइप की होती है। तो वो अपने शर्ट को ना एक दो बटन खोल कर आराम से मस्त आई होती है बन के। इधर उसकी जो ध्रुवी है वो देखती है उसकी तरफ, पर वो कुछ बोलती नहीं है और वो इंटरव्यू स्टार्ट करती है। और वो जो लड़की है तो काफ़ी बोल्ड तरीके से वो आंसर दे रही थी। ध्रुवी थोड़ी इम्प्रेस भी होती है, लेकिन जो वो लड़की है वो बार बार ना आंसर देते हुए भी ध्रुवी को बार बार घूर रही थी।
तो ध्रुवी जो है कहती कि एक्सक्यूज़ मी, आप आंसर पे कंसंट्रेट करिए प्लीज़, ऐसे मुझे घूरने से आपको जॉब नहीं मिल जाएगी। अब जो वो लड़की है वो हल्का सा स्माइल करती है और ध्रुवी की तरफ देखते हुए कहती कि वैसे मिस बॉस, आपकी कंपनी में ये रूल्स है क्या कि देखना अलाउ नहीं है? अगर सामने वाला पर्सन इतना अट्रैक्टिव हो तो क्या देख नहीं सकते? ध्रुवी थोड़ा सा होता है ना कि ओके, और ये चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेते हुए कहती कि देखिए, काम अपनी जगह है और कह सकते हैं कि मेरी कंपनी में ये सब अलाउ नहीं है। मेरे कंपनी में आप काम करने आए हो, आप काम पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे आप कंपनी के बाहर कर सकते हो ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरे ऑफिस में ये सब अलाउ नहीं है, और ख़ासकर मेरे पे। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो लड़की है वो कहती कि ओके ओके मैम, और जो वो इंटरव्यू है वो जाता है, और जो लड़की है ना वो बार बार अपनी शर्ट को थोड़ा सा बार बार डाउन कर रही थी, और वो होता है ना कि कंफर्टेबल अपने आप को करने के लिए वो दिखा रही थी, ऐसे शो करने की कोशिश कर रही थी। पर ध्रुवी जो है वो एक बार भी उसकी शर्ट की तरफ नहीं दिखती है। लाइक तुम समझ रहे हो कि वो कहाँ दिखाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुवी एक बार भी नहीं देखती है और सामने उस लड़की की तरफ देखते हुए वो इंटरव्यू इग्नोर करते हुए ले लेती है। और जैसे ही वो लड़की वहाँ से निकलती थैंक यू बोल के, और जो ध्रुवी है वो कहती कि उफ, क्या लड़कियाँ हैं यार, जॉब के लिए ऐसे कौन करता है। ध्रुवी के दिमाग में ये चीज़ आती है और किसी के भी आएगी, कोई भी सोचेगा ये। तो ध्रुवी जो है वो कहती कि इसका तो पहले नाम कैंसिल करूँगी मैं, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग टाइप की लड़की है, छोड़ो। और जो दूसरी लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं वो भी आते हैं। अब इनका इंटरव्यू जो है वो ओवर हो जाता है, लगभग 3 बज जाते हैं। ध्रुवी बहुत थक जाती है। इधर सनम का बीच में कॉल भी आया होता है, पर ध्रुवी बिजी रहती है, वो एक टेक्स्ट कर देती कि मैं बाद में कॉल करती हूँ। तो सनम बस पे कुछ बोलती नहीं है, ओके करके छोड़ देती है। काफ़ी देर से सनम वेट कर रही थी कि ये बंदी है कहाँ, 3 बज गया, पता नहीं खाई भी है या नहीं। अब जो ध्रुवी है वो फ्री हो जाने के बाद सनम को कॉल करती है, तो सनम कहती कि हाँ देख रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा काम में बिजी हो गई है कि एक कॉल भी नहीं। हाँ, क्या हरकत है ये? तो ध्रुवी कहती कि हाँ मैडम, बहुत काम था आज, बहुत परेशान थी मैं, पता है ना आपको कि आज बहुत ज़्यादा काम है, और इंटरव्यू में लगी हुई थी यार, बहुत सारे लोग आए हुए थे, सबके इंटरव्यू में ले रही थी। तो जिससे ना मैं स्माइल करती कि ओहो, इंटरव्यू लिया जा रहा है, मेरा भी ले लीजिए कभी इंटरव्यू। तो जो ध्रुवी ये कहती कि क्या बात है, आपका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू तो हम सामने से लेंगे, हाँ टेंशन मत लीजिए, और ऐसा इंटरव्यू लेंगे ना जैसा आप कभी लाइफ में नहीं दे पाएंगे ऐसे इंटरव्यू। तो सनम जय कहती कि हो गया बस ठीक है, मजाक कर रही थी मैं, तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुवी कहती कि ओके, कुछ खाया कि नहीं? तो सनम कहती कि सेम क्वेश्चन, आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं तो बस वेट ही कर रही थी, और तुम्हें तो पता ही है, अब तुम जब तक खाते नहीं हो मुझे भूख नहीं लगती है। तो कहती कि हाँ हाँ पता है मुझे, मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो सनम कहती कि पता था मुझे, पहले जाओ खाओ कुछ, 3 बज गए हैं। तो जी कहती कि हाँ बस खाऊंगी मैं, ऑर्डर कर दिया खाने के लिए। सनम कहती कि हाँ तो वहाँ तो रोज़ का आदत हो गया बाहर का खाने का। तो सनम कहती है जब ऐसे, तो ध्रुवी कहती कि क्या करूँ, मेरी बीवी ना रूठ कर बैठी हुई है, आ ही नहीं रही है। तो सनम कहती कि हो गया, चलो ठीक है, जो भी है खा लो, मैं भी खाती हूँ। तो ये लोग जो है ना वो वीडियो कॉल ऑन करते हैं और साथ में बैठ के खाते हैं। अब इनका ये दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था। अब टाइम पता शिफ्ट करते हैं 2-3 दिन आगे। तो ध्रुवी जो है अपने काम से फ्री हो गई होती है इस दिन, और वो शाम में ऐसे सनम से बात करते हुए घर जा रही थी। और जैसे ही वो घर पे जाती है, इधर इसके घर में काफ़ी लाइट कम होता है, लाइक कह सकते हैं कि अंधेरा था काफ़ी। तो ध्रुवी जाती है अपना बैक साइड में रखती है, और जो होता है ना कि मम्मी को आवाज़ देती कि मम्मी कहाँ हो, लाइट क्यों ऑफ कर रखा है इतना? तो कोई आवाज़ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। ध्रुवी कहती कि अरे कोई कुछ बताएगा क्या चल रहा है ये, मम्मी कहाँ हो? और ऐसे जाके वो स्विच को ऑन कर रही थी, पर स्विच जो है वो ऑन करते हुए भी वो लाइट नहीं ऑन होता। तो ध्रुवी अपने फ्लैश को ऑन करती है, और फ्लैश को ऑन करते हुए वो अंदर जाती है तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब वो डायरेक्ट जाती है अपने मॉम के रूम में, इधर उसकी मॉम नहीं होती है। तो जो ध्रुवी है वो अपने भाई को कॉल लगाती है, उसका भाई भी कॉल नहीं उठाता। तो ध्रुवी एकदम से परेशान हो जाती है कि क्या हो रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, घर पे ये क्या सीन है।
और ध्रुवी जल्दी से भागती है अपने रूम की तरफ, और उसके रूम में भी लाइट ऑफ रहता है। तो ध्रुवी अपनी लाइट को ऑन करती है, लेकिन वो फिर भी ऑन नहीं होता। तो ध्रुवी थोड़ा सा परेशान होती है, वो अपने भाई को कॉल लगाती है वापस से। तो जो उसका भाई वो फिर से कॉल नहीं उठाता। ध्रुवी थोड़ा सा और परेशान हो जाती है अब ज़्यादा कि ओके क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग है कहाँ। उसको काफ़ी टेंशन हो रहा था। वो जल्दी से चेंज करती है और नीचे आती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स होता है ना, वो वहाँ पे जाती है, फ्लैश ऑन करती है और देखती है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इशू था। तो उसको वो खुद से ठीक करने की कोशिश करती है और वो ठीक हो जाता है। अब जो ध्रुवी है वो चारों तरफ देखती है, वो हर एक रूम में जा के देख रही थी और बार बार कॉल लगा रही थी भाई को, पर कोई रिप्लाई नहीं। अब कुछ देर बाद जो एक गाड़ी है वो आके रुकती है ध्रुवी के घर के बाहर, और काफ़ी अच्छी सी गाड़ी थी, एकदम न्यू न्यू गाड़ी एकदम। वो आके रुकती है और उसमें एक ड्राइवर होता है। ध्रुवी जाती है बाहर, उसे एक आवाज़ आती है तो जल्दी से वो भागती बाहर। उसमें जो ड्राइवर होता है वो आता है और कहता है कि ध्रुवी मैम। तो जो ध्रुवी कहती कि हाँ। तो जो ड्राइवर है वो कहता है कि मैम ये भैया ने दिया है, बोला है कि आपको देने के लिए। ध्रुवी कहती कि पर भैया है कहाँ तुम्हारे, कॉल नहीं उठा रहे हमारे। तो जो ड्राइवर है कहता है कि उन्होंने मना किया है बताने के लिए, प्लीज़ आप ये ले लीजिए और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि आपको लेकर आने के लिए। ध्रुवी कहती कि वो ठीक है या नहीं इतना बताओ, क्या चल रहा है। तो जो ड्राइवर कहता है कि सब सही है, बस उन्होंने कहा है कि आप ये ले लो और आओ थोड़ी देर में। तो जो ध्रुवी है कहती कि दो मुझे, और ध्रुवी जो है उस बॉक्स को लेती है और आती है। उस बॉक्स में काफ़ी अच्छा सा आउटफिट होता है, एक काफ़ी प्यारा सा ब्लेज़र होता है, एक शर्ट होता है और एक पैंट होता है और जूते भी होते हैं। उसमें एक लेटर लिखा होता है और ये उसके भाई का होता है। तो जो ध्रुवी है वो देखती है और कहती कि इसे पहन के जल्दी से आ जा ड्राइवर के साथ चुपचाप, और परफ्यूम मार लियो, अच्छे से बन के आना, ऐसे करके वो काफ़ी प्यारा सा लेटर वो लिखा होता है। तो उसकी तरफ देखती कि चल क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा नहीं भाई, क्या बना रही है मेरा। तो दीदी जो है वो कहती कि ठीक है फाइन, पता नहीं क्या चल रहा है, करना पड़ेगा। और वो जल्दी से जाती है अपने रूम में और जो कपड़े हैं वो चेंज करती है, और फ्रेश होने के बाद, चेंज हो जाने के बाद अपने आप को सेट करती है प्रॉपर, जैसे उसमें लिखा था और जैसे वो आउटफिट्स थे उस हिसाब से वो अच्छे से रेडी हो जाती है। उसमें उसमें जो बॉक्स है उसमें गोल्ड की चैन वगैरह, कुछ रिंग्स वगैरह वो होते हैं। तो ये उसको पहनती है, सब अच्छे से रेडी होके आती है। ऐसा लग रहा था कि एकदम कोई प्रोफेशनल बंदा है, एकदम मस्त लग रहा है फॉर्मल में। तो वैसे बन के आती है और लगभग आधे घंटे बाद ध्रुवी आती है और जो घर का गेट है वो लॉक कर दिया। इधर जो ड्राइवर है वो वेट कर रहा था, वो देखता है ध्रुवी की तरफ और एक बार कहता है कि मैम बहुत अच्छी लग रही है आप। तो ध्रुवी कहती कि चल भाई बाद में मेरी तारीफ़ कर लियो, अभी मुझे टेंशन हो रही है। तो जो ड्राइवर है वो हंसता है, कहता है कि ठीक है मैम, और ये लोग जाते हैं। अब ध्रुवी जो है वो कहती कि कोई बता नहीं रहा है, तू ही बता दे लेके कहाँ जा रहा है ये तो बता दे। तो जो ड्राइवर कहता है कि सॉरी मैम कुछ नहीं बता सकते हम आपको। तो ये कहती कि फ़ाइन चल ठीक है। तो जो ध्रुवी है वहाँ पे वेट कर रही, तो और एक बार वो सनम को कॉल करती है कि भाई क्या चल रहा है, शायद सनम को पता हो। सनम जो है वो कॉल नहीं उठा रही थी। तो ये कहती है लो भाई, सब अपने ही ऐसे हैं, ये भी कॉल नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है ये भी। और जो थोड़ी देर बाद ड्राइवर है वो रुकता है गाड़ी, और ये गाड़ी जाके डायरेक्ट रुकती है सनम के घर पे। और जो ध्रुवी कहती कि यार ये तो सनम का घर है, ओके चल ठीक है। जो ड्राइवर है कहता है कि मैम मैं जाऊँ। तो ध्रुवी कहती हाँ नहीं रुक, तू भी चल मेरे साथ, पता नहीं क्या है, तू भी चल मेरे साथ। तो जो ड्राइवर कहता है कि ठीक है, और जो गाड़ी है वो साइड में लगाता है अच्छे से जाके, और ध्रुवी आती है अब। और जैसे ही ध्रुवी एंट्री करती है, इधर एक पर्सन जो होता है वो ध्रुवी के आंखों पे हाथ रख देता है। ध्रुवी कहती है कि भाई कौन है यार, कौन डरा रहा है मुझे ऐसे। तो जो उसका भाई है वो हंसता कहता है कि रुक जा मैं हूँ। ध्रुवी जो कहती है मैं तुझे मार दूंगी कसम से, ये क्या चल रहा है। तो जो उसका भाई कहता है, हंसता है कि रुक जा ठीक है। और काफ़ी शांत माहौल था अभी तो। और ध्रुवी है उसको थोड़ा समझ में आ जाता है कि कुछ तो प्लान कर रखा है इन्होंने। तो जो उसका भाई है उसको कहता है कि चल चुपचाप यहाँ पे सामने आ, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कर। जो कहती है ठीक है।
और वो आगे जाती है और वहाँ पे खड़ी होती है जहाँ पे उसे खड़ा किया जाता है। और जो लाइट है वो एकदम से अचानक से ऑन होता है और सारे लोग जो होते हैं ना, इनके सारे रिलेटिव सब लोग जो हैं, अपने दोस्त यार और इनके मम्मी पापा, सनम के और ध्रुवी के मम्मी और भाई, सब लोग दोस्त वो सब होते हैं। और जैसे ही जो उसका भाई होता है वो एकदम से हाथ उठाता है, कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ऐसे करके सब जो है वो एकदम से चीखते हैं और विश करते हैं। इधर जो ध्रुवी एकदम से शॉक्ड होती है कि क्या चल रहा है ये। उसके फेस पे भी स्माइल आती है, कहती कि थैंक यू, पर ये क्यों, क्या है ये। तो जो सनम के पापा है वो आगे आते हैं, कहते कि बेटा सरप्राइज़ है, प्लान किया है तुम्हारे लिए, आओ। तो जो ध्रुवी है वो पैर छूती है उन पापा के, और जो सनम के मम्मी है उनका भी पैर छूती है। और वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती कि माँ तुम भी मिली हुई हो, हाँ। तो जो माँ है वो हंसती है, कहती कि हाँ कैसा लगा। और इधर जो भूमिका और यशस्वी होते हैं वो भी प्यारे कपल हमारे बन के आए होते हैं। और हमारी मान्या और स्नेहा ये भी आए होते हैं, सब लोग आए होते हैं यार। सब इंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, कहते कि इंगेजमेंट है यार तेरा, तो बनता है पार्टी, सरप्राइज़ तो बनता है। जो कहती इंगेजमेंट, तो जो ध्रुवी है उसके फेस पे इतनी बड़ी सी स्माइल आती है, होता है ना कि भाई ओके, काफ़ी प्यारा लग रहा था उसको ये मोमेंट। अब जो ध्रुवी है वो खड़ी होती है कि ठीक है। तो जो सनम है उसको बुलाया जाता है, लाइक उसको भी लेकर आया जाता है। सनम को ये चीज़ पता था, तो सनम आती है और सनम होती है साड़ी में यार। एक तो सनम साड़ी में जो बवाल लगती है, पहली बार वो साड़ी में आई थी, नहीं एक्चुअली दूसरी बार आई थी। और सनम जो साड़ी में बवाल लगती है यार, प्रॉपर वो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, एकदम अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसके लॉन्ग हेयर ओपन, एकदम मस्त लग रही थी यार, तुम समझ जाओ कितनी मस्त लग रही होगी वो। तो जैसे ही वो आती, इधर जो ध्रुवी है उसकी नज़र जाती है सनम की तरफ, और होता है ना कि यार सारा भीड़ साइड हो गया। जो ये लड़की यार ये सामने से ना, वो क्या लग रही है। ध्रुवी के फेस पे स्माइल आती है, जो उसका भाई है वो देखता है ध्रुव की तरफ। और हमारी जो भूमिका है भाई वो तो छोड़ेगी नहीं भाई, हमारी मेन बेस्ट फ्रेंड इकलौती ध्रुवी की, तो जो आती है कहती कि भाई कंट्रोल कर ले, तेरी है और अब तो ऑफिशियली होने वाली है तेरी, मुँह बंद कर ले, देख कैसी लग रही है तो ध्रुवी कहती कि यार देखने दे, तू हट। तो जो ध्रुवी ऐसे कर रही थी, इधर जो सनम है उसकी आंखें जो है वो जाके मिलती हैं ध्रुवी से, और ध्रुवी भी इतनी प्यारी लग रही थी। सनम भी उसे देखती है और हल्का सा स्माइल करती है। उसकी मॉम उसे लेकर आती है, तो सामने इनको खड़ा किया जाता है और सारे लोग जो है वो आसपास घेर के खड़े थे। इधर जो उसका भाई है ध्रुवी का, वो कहता है कि चलो फाइनली तुम लोग का इंगेजमेंट हुआ। तो ऐसे तुम लोगों ने अकेले तो कर लिया था, लेकिन ऑफिशियली करना ज़रूरी है, तो फिर आज इंगेजमेंट है। तो जो कहती कि ठीक है। तो जो सारे लोग हैं वो लोग आते हैं और जो गिफ्ट वगैरह ना इनके हाथ में होते हैं सब। अब जो हमारी यशस्वी है कहती कि भाई ये सब ठीक है, पहले तो एक तो मैं डीजे बजाऊंगी, भाई मैं एक डीजे हूँ तो बिना डीजे के मज़ा ही नहीं है, पहले तो गाना बजेगा। तो जो उसके पापा हैं सनम के, कहते कि नहीं बेटा अभी पहले डीजे वीजे नहीं, पहले इनका एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद तुम लोग जितना ही मस्ती करनी है ना कर लेना। तो जो ध्रुवी है वो देखती है यशस्वी की तरफ, और जो ध्रुवी है वो आगे कहती कि कोई बात नहीं पापा, बजा लेने दीजिए। तो जो हमारी यशस्वी कहती कि ये हुई ना बात, ये मेरे जीजू है। अब किया ना इन्होंने ऐसे बात। तो जो यशस्वी हो जाती है डीजे की तरफ और एक अच्छा सा गाना बजाती है, लाइक वो बहुत ज़्यादा तेज़ लाउड म्यूज़िक नहीं बजाती है, लेकिन हाँ प्यारा म्यूज़िक प्ले करती है। और सारे जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। इधर केक जो है वो आया होता है, जो सनम है उसको आगे किया जाता है, साथ में इन लोगों को खड़ा किया जाता है। और जो कपल है ना प्यारे लग रहे थे, एकदम फ्रंट में खड़े हैं और सारे जो लोग हैं वो आगे पीछे खड़े होते हैं। तो जो उसका भाई है वो कहता है कि चलो चलो सब लोग आ जाओ, पहले एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, सबकी एक मेमोरी तो चाहिए ना। तो जो उसके पापा लोग हैं, यानी कि सॉरी पापा हैं और मम्मी है, ध्रुवी की मॉम है, ये सब लोग आते हैं और एक ग्रुप बना के खड़े होते हैं इन लोगों के पीछे। और जो फ़ोटो वाला होता है ना वो आया होता है और एक फ़ोटो इनका निकालता है, अच्छे से काफ़ी सारे फ़ोटो निकालता है, और जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता है। ध्रुवी को वो नाइफ़ दिया जाता है, इधर सनम भी उस नाइफ़ की तरफ देखती है
और ध्रुवी खुद सनम का हाथ पकड़ती है और उस नाइफ़ को ये लोग दोनों साथ में पकड़ते हैं और यहाँ पे केक जो है वो कट होता है। और जो ध्रुवी की मॉम है वो आती है ध्रुवी के साइड और वो एक रिंग लाई होती है अपने साइड से। और इधर जो सनम की मॉम है वो भी आती है सनम के साइड। सनम एक बार ध्रुवी को देखती है और ध्रुवी भी सनम की तरफ देख रही थी। भाई इनका आई कांटेक्ट तो टूट ही नहीं रहा था, बार बार एक दूसरे को देखना चल रहा था। और ये होता है यार इंगेजमेंट, जब आप किसी से प्यार कर रहे हो और सब आपके साथ है तो ये चीज़ तो होना ही होना है। तो जो ध्रुवी की मॉम है वो रिंग को निकालती है अच्छे से और ध्रुवी को दिया जाता है। ध्रुवी उस रिंग को लेती है अपने हाथ में और जो पिक्चर है वो क्लिक होता है। ये सारी चीज़ें ध्रुवी उस रिंग को लेती है और सनम के हाथ की तरफ आगे बढ़ाती है अपने हाथ को। जो स्नेहा है वो देखती है सनम के साइड और वो जाती है सनम के पास और कहती है ना कि देख लो जीजू, हमारी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और कह देते हो हमारी बहन भी है। ये हाथ मांग तो रहे हो, लेकिन अगर कभी कुछ इसने रुलाया भी ना तो इसी हाथ से आपको बेलन भी पड़ेगी, याद रखना। तो ध्रुवी जो है वो स्माइल करती है और सनम की तरफ देखती है। सनम भी अपने आंखों से ना ध्रुवी की तरफ देख रही थी स्माइल करते हुए। तो ध्रुवी कहती कि हम मार खाने के लिए तैयार हैं, मारे पीटे जैसे चाहे वैसे रहना इन्हीं के साथ है। सनम कहती चुप रहो तुम, काफ़ी धीरे से ये चीज़ बोलती है। तो ध्रुवी जो है वो शांत हो जाती है और होता है ना कि ठीक है। और जो स्नेहा है कहती कि पहना दो फिर ये रिंग। तो जो हमारी यशस्वी है वो गाना बजाती है रिंग सेरेमनी के हिसाब से गाना। तो जो गाना है वो बजता है, इधर ध्रुवी जो है वो सनम के हाथ में वो रिंग को पहनाती है, रिंग फिंगर में उस रिंग को काफ़ी प्यार से पहनाती है। और जैसे ही वो पहनाती है सारे वापस से क्लैप करते हैं, मूड भी करते हैं काफ़ी। तो जो हमारी भूमिका है कहती कि अब भाभी हुई हमारी, अब ये हमारी प्रॉपर भाभी ऑफिशियल हो गई। इधर जो है सब हंसते हैं। तो अब आती है बारी हमारी सनम की। तो भूमिका आती है साइड में, भूमिका आती है साइड में हमारी ध्रुवी के। और जो भूमिका है वो पीछे से बोलती है ना कि भाई देख ले, एक लास्ट मौका है अभी भी, हाथ देने से पहले सोच ले, भागना है तो भाग जा अभी भी। जो कहती है यार इतने मुश्किल से तो हाथ मिला है, मैं नहीं भाग रही कहीं। इधर जैसे ये बोलती है सनम कहती है कि यार ये लड़की कहीं पे भी बोल देती है। सब जो है वो हंसते हैं और ध्रुवी को बिल्कुल शर्म नहीं आता था उस समय पे कि यार ठीक है, मुझे जो सोचना है सबको सोचो यार, मुझे बोलना है अभी, तो मेरा दिन है आज। तो जो भूमिका कहती कि यार देख ले, एक बार और मौका दे रही हूँ मैं तुझे, गाड़ी बाहर खड़ी है। तो जी कहती कि तू भाग यहाँ से, भाई ये तो मुश्किल से मिली है, जा। तो जो यशस्वी कहती कि हो गया बस कर ले, परेशान कितना करोगी, आओ इधर तुम चुपचाप। तो भूमिका कहती है ओके भाई हट जाते हम, मार वार ना दे कहीं। तो जो सनम है वो हंसती है थोड़ा सा और जो ध्रुवी का हाथ है वो लेती है खुद से। ध्रुवी भी अपने हाथ की तरफ देखती है और एक बार सनम की तरफ देखती है। और जो ये मोमेंट होता है ना ये कैप्चर हो जाता है। जो सनम ध्रुवी का हाथ पकड़ती है और ध्रुवी सनम की तरफ देखती है, ये वाला कैप्चर हो जाता है मोमेंट। और जो सनम है वो रिंग को लेती है और उस रिंग को भी वो पहना देती है ध्रुवी के हाथों में। और जैसे ये पहनाती है यहाँ पे वापस से क्लैप होता है। ध्रुवी एक बार देखती है सनम की तरफ और जो सनम हाथ पकड़ी होती है ना, ध्रुवी उसके हाथ को वापस से होल्ड करती है और इंटरलॉक कर लेती है। और ये लोग सामने देखते हैं तो सब लोग जो है वो आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं बच्चे से, सब अपने अपने गिफ्ट जो है वो देते हैं। और ये लोग की ना थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रही थी बीच बीच में, तो भी इंजॉय कर रही थी सब। और एक बार वो सनम की तरफ देखती है, कहती कि वैसे मैडम जी लो ऑफिशियली हमारी हो गई अब, आप बस एक स्टेप और रह गया आप। तो सनम कहती कि पता है मुझे, आई एम सो हैप्पी। तो कहती कि मी टू। अब जो ध्रुवी है वो उठती है और जो सनम है वो भी उठती है और ये लोग साथ में जाते हैं। पहले तो ध्रुवी की मॉम का पैर छूते हैं और जो सनम के मम्मी पापा हैं उनका भी ये लोग पैर छूते हैं। ये लोग भी आशीर्वाद देते हैं अच्छे से और कहते हैं कि तुम लोग खुश रहो हमेशा, हम बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। तो ध्रुवी जो है वो भी देखती है, स्माइल करती है और अपने भाई की तरफ आती है
अब जो सनम है वो भी जाती है ना पैर छूने के लिए भाई का, लेकिन जो भाई कहता कि नहीं बिल्कुल नहीं, पैर नहीं छुओ, ठीक है, हमारे यहाँ लड़की पैर नहीं छूती। तो जो सनम है स्माइल करती है और अपने हाथ जो है वो जोड़ के नमस्ते करती है। तो ध्रुवी जो है वो एक बार अपने भाई के गले लगती है। तो जो भाई है वो कहता है कि खुश है, ठीक है। और ये लोग जो है ना होता है अब कि खाने पीने का माहौल है, भाई इनकी पार्टी चल रही है तो सब लोग जो है वो होता है कि चलो नाश्ता वास्ता करो, खाओ पियो, इंजॉय करो। अब ये यशस्वी जो है वो आती है, कहती कि देखिए अंकल, आपने जैसा जैसा बोला हमने वो कर लिया, अब हमारी बारी है, अब ध्रुवी और सनम को हमें दे दीजिए, हम इंजॉय करने वाले हैं। तो जो उसके पापा कहते हैं करो बेटा इंजॉय, तुम्हारा ही दिन है, करो, हम क्या, हम तो बैठ के मज़े लेंगे। तो जो इधर सनम के पापा है, मम्मी है, वो आराम से बैठ जाते हैं और जो हमारी ध्रुवी की मॉम है वो भी बैठती है साथ में। और ये लोग बनता है ना कि सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि जो जूस होता है वो आराम से लेके बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, इन लोग का अपना अलग ही बात चल रहा होता है, हंसी मजाक चल रहा होता है। अब इधर जो यशस्वी कहती कि चलो भाई गाइस अब तुम आओ। तो जो उसके सारे दोस्त होते हैं ना ध्रुवी के, भाई स्कूल वाले कॉलेज वाले वो सब भी आए होते हैं। तो कहते कि देख ध्रुवी, तू सनम के साथ तो डांस कर ली, पर आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, आज तो तुझे डांस करना पड़ेगा हमारे साथ, भाई इतना बड़ा दिन है, चल। तो ये कहती कि ठीक है आ जा। इधर जो सनम है वो देखती, कहती कि क्या कर रहे हो, हाँ। तो ध्रुवी कहती कि डांस और क्या, चलिए आप भी, ऐसे नहीं बैठेंगे आप। तो सनम कहती है मैं नहीं जा रही, आप जाओ। तो ध्रुवी कहती कि नहीं साथ में चले, और सनम को भी वहाँ से उठाती है, ये सब लोग उठाते हैं इन लोगों को और ये लोग जाते हैं डांस करने के लिए। और जो हमारी यशस्वी अब जो अपना गाना बजाना स्टार्ट करती है भाई बैंड वालों के साथ, मस्त एकदम गजब का गाना बजाती है। और ये लोग होता है ना कि मस्त एकदम डांस में लग जाते हैं कि भाई इंगेजमेंट हो गई यार, डांस करना है। ये लोग मस्त डांस कर रहे थे, सनम जो है वो भी क्लैप करते हुए हल्का हल्का डांस कर रही थी और ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो सनम ध्रुवी की तरफ देखती है और जो ध्रुवी डांस कर रही थी भूमिका के साथ पगला करना, सनम को हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। इधर जो सनम के मम्मी पापा है बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ से कि हमारी फाइनली लड़की इतनी ज़्यादा हैप्पी है, उन्हें और क्या चाहिए। ध्रुवी की मॉम बहुत खुश होती हैं। और इधर जो ध्रुवी हो ना अपने भाई भूमिका सबके साथ जो डांस मज़े से कर रही थी, इधर हमारी जो मानवी है वो भी डांस कर रही थी। हमारी स्नेहा जो वो चुपचाप बैठी हुई थी, वो नहीं गई हुई थी डांस करने के लिए। तो सनम एक बार स्नेहा की तरफ देख के कहती आ ना। तो जो स्नेहा कहती कि यार मैं डांस नहीं करती, तुझे तो पता है। तो जो सनम कहती कि पता है मुझे, पर आ जाना थोड़ा सा कर ले। तो स्नेहा फिर भी मना कर देती थी। जो मान्या है वो जाती है, स्नेहा को पकड़ती है, कहती कि आइए आप भी, ऐसे अकेले नहीं रह सकती, चलिए। तो स्नेहा कहती कि ओके, अब भाई मान्या बोलिए तो जाना तो पड़ेगा। अब स्नेहा भी जाती है, डांस करती है और ये लोग कहते हैं मस्त डांस चल रहा था। सो गाइस अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो स्टोरी को सुनते रहो।